नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने बाकी है। इसी को लेकर राजनीति में काफ़ी बड़े पैमाने पर गर्मी का माहौल छिड़ चुका है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे हमारे सामने आ चुका है एबीपी न्यूज़ सी वोटर की ओर से। वहीं आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे एबीपी न्यूज़ सी वोटर की ओर से आया है, जिनमें से पहली सीट हमारे सामने आ रही है उदयपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 सीट मिलती नज़र आ रही है और कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को भी 2 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है टॉक में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सिरोही में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को भी 1 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को भी 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है सिक्कर में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को भी 2 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सवाई माधोपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है राजसमंद में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को यहाँ का है आरएलपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है प्रतापगढ़ में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है पाली में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जयपुर में कुल 19 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 10 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 6 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है कोटा में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है करौली में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जोधपुर में कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप राजस्थान से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी में किसको चाहते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसकी सरकार चाहते हैं राजस्थान में आप इन 3 पार्टियों में से। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है झुंझुनू में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 6 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने झालावाड़ में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और आरएलपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जालौर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को यहाँ का आरएलपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने जैसलमेर में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को और आरएलपी को कहें तो 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने भरतपुर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने बाड़मेर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बारह में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है।
वहीं अगली सीट हमारे सामने अलवर। अलवर में कुल 11 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है और आरएलपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है अजमेर। अजमेर में कुल 8 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और आरएलपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने चूरू। चूरू में कुल 6 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और आरएलपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कुल 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट और आरएलपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बूंदी। बूंदी में कुल 3 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने बीकानेर। बीकानेर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और आरएलपी को भी 2 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कुल 7 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 7 सीट और कांग्रेस को 0 सीट और आरएलपी को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने नागौर। नागौर में कुल 10 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 0 सीट, कांग्रेस को 0 सीट और आरएलपी को 10 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कुल 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कुल 4 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने दौसा। दौसा में कुल 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने धौलपुर। धौलपुर में कुल 4 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में कुल 6 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और आरएलपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों का महाओपिनियन पोल समय समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी में किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और किसको चाहते हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार बने। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने परिवार व मित्रों को चैनल का वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप और एफबी पर और इंस्टा पर। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल के साथ।